पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्की डेडलाइन तक असासे फरोख्त करने और अपने वतन वापसी के पाबंद होंगे। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर और जायदादें कर्क कर दी जाएंगी। पाकिस्तान में सिर्फ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हामिल अफगान मुहाजिरीन सकूनत हासिल कर सकेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला, बाकायदा कानूनी वीजा के हामिल अफगान शहरी पाकिस्तान का सफर करने के अहल होंगे। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, हल्फ को भूल जाते हैं, पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते? आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने मुल्क की तबाही की, फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो गुनाह हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं, ये देखें कि कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। जजेस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत दी। इस केस को आज के बाद नहीं चलना, हमें आज केस को किनारे लगाना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं, कुछ ऐसा नहीं समझते। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। बेहतर है तमाम साथी इस केस को सुने। सुनवाई का मतलब ये नहीं सब बहस करते चले जाएं। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। कोशिश होगी आज केस को मुकम्मल कर लें। 21वीं तरमीम केस में अदालत कह चुकी कि आईनी तरमीम का जायजा भी लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स, अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है बेवा औरतों के केसेस को तरजीह दें, क्या उस कानून साजी से अदलिया की आजादी मुतासिर होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। क्या पार्लियामान कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकती है? एक्ट का सेक्शन 7 आपने पढ़ा नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार, पहले आप ये बताएं आइन के मुताबिक क्या पार्लियामेंट इस कानून साजी का इख्तियार रखती थी? अब कानून आइन के मुताबिक है या नहीं, ये दूसरा मरहला होगा। अगर पार्लियामेंट का आइनी तौर पर इस कानून साजी का इख्तियार नहीं था तो मामला खत्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का वकील से मुकालमा, आप आइन की शिकों से बताएं कानून कैसे गैर आइनी है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, क्या पार्लियामान अदालत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली का इस्तफसार। नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होंगे। फितने की हुकूमत को खत्म न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। कायद नून लीग मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान का हल पेश करेंगे। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की सबको पकड़ लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 करोड़ पाकिस्तानियों के गुर्बत की हद से नीचे जाने का खदशा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ, कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को सियासी गैर यकीनी जैसे चैलेंजेस का सामना है। रवा माली साल के दौरान GDP की शरह 1.7% तक पहुंचने का इम्कान है। आलमी बैंक का टैक्सों में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। रिटेल, ज़राई और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स वसूली के लिए इस्लाहात का मुतालबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नाकाफी करार दे दिया। महंगाई के मारे अवाम को एक और जोर का झटका। हुकूमत ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे से सार्फिन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट पर सार्फिन 328 रुपये एक्स्ट्रा अदा करेंगे। 200 यूनिट पर 656, 300 पर 684 रुपये इजाफी देना पड़ेंगे। कीमतों में इजाफे का इतलाक मुल्क भर में तमाम सार्फिन पर होगा। इजाफी रकम अक्टूबर से मार्च तक वसूल की जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर 10 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया। अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 6 पैसे की कमी, 286 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड।
20 जुलाई को इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए की सतह पर बंद हुआ था। वजारत कानून ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में करने का एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं, वजारत कानून। बुशरा बीबी के अपने शोहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत के जुमेरात को पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वफाकी वजीर ने वकील के जरिए बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। सियासी बुनियादों पर मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया गया, फवाद चौधरी का दरख्वास्त में मौक़िफ़। तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की समाअत 11 अक्टूबर के लिए मुकर्रर। तीनों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के लिए मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने और पार्टी निशान वापस लेने के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इब्तदाई समाअत 10 अक्टूबर को होगी। दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लापता कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने खतूत भिजवा दिए। खतूत की नकुल चारों निगरान वज़ीर आला को भी इरसाल। जबरी गुमशुदगियाँ आइन में फराहम बुनियादी हकूक़ की सरीह खिलाफ वर्जी है। जब तक जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाया जाता, आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। उमर अयूब। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। अदालत का एफआईआर का इंदराज ना होने पर बरहमी का इजहार। रहनुमा पीटीआई की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त गुजार ने रुजू ही नहीं किया, पुलिस हुक्म। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दीली कमान की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़े बसालत से नवाजा जा चुका है। आज़ाद कश्मीर के हल्का L35 जम्मू 2 का इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने धांधली साबित होने पर पीटीआई के चौधरी मकबूल गुज्जर की असम्बली रुकनीत खत्म कर दी। नून लीग के चौधरी इस्माइल ने धांधली की शिकायत पर दरख्वास्त दायर की थी। आम इंतखाबात की तैयारियां। सिंध की सियासत में अहम पेशरफ्त। GDA, MQM और JUI सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर मुत्तफिक। मुख्तलिफ कौमी और सूबाई नशिस्तों पर तीनों जमातें एक दूसरे की हिमायत करेंगी। GDA, MQM और JUI का मुश्तरका इजलास आज होगा।